हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेटावर्स के ट्यूटोरियल को और दोस्तों आज आएगा हमारा पार्ट 3। दोस्तों यहाँ पर आज हम पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे इस मेटावर्स के ट्यूटोरियल में मेटावर्स के कुछ और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हमारा पहला चैप्टर अभी चल रहा है तो यहाँ पर जो है इस पहले चैप्टर के अंदर ही जो है हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पार्ट वाइज जो है आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती रहेंगी। दोस्तों अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट और दोस्तों यहाँ पर समझते हैं इसके कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड इन नील स्टीफेंसन्स डिफोरियन साई नॉवेल स्नो क्रैश पब्लिश्ड इन 1992। यानी कि ये जो टर्म है बेसिकली ये फर्स्ट यूज्ड हुई थी नील स्टीफेंसन्स के डिस्फोनियमन में और यहाँ पर जो साइंस फाइक्शन नॉवेल है स्नो क्रैश है ये पब्लिश की गई थी 1992 में। The metaverse, according to the novel, is a collection of virtual and augmented realities centered around a super long street that individuals can stroll across avatars and access via goggles and computers। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो मेटावर्स है बेसिकली वो अकॉर्डिंगली उस नॉवेल के यहाँ पर एक ऐसा कलेक्शन था जो कि वर्चुअल था और ऑगमेंटेड रियलिटीज़ थी उसके अंदर जो कि सेंटर्ड था उसके बीच में। और यहाँ पर उसके अंदर जो कंप्लीट लॉन्ग स्ट्रीट थी उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो लोग थे वो स्ट्रॉल कर रहे थे। स्ट्रॉल का मतलब है वो चहलकदमी कर रहे थे, वो टहल रहे थे वहाँ पे और उनके डिफरेंट अवतार्स थे। अवतार्स का मतलब है उनका भेस था और यहाँ पर वो जो है वो एक्सेस कर पा रहे थे हम लोग यहाँ पर गॉगल्स के थ्रू और कंप्यूटर्स के थ्रू। Users of public terminals are depicted as a fuzzy black and white avatars। अब यहाँ पर जो उनकी पिक्चर्स थी कि जो टर्मिनल में हमने देखा जो पब्लिक टर्मिनल था यूजर्स का जिसके अंदर वो यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते थे, तो वो जो कलर बेसिकली वो फ्यूजी ब्लैक था और यहाँ पर जो अवतार्स थे वो वाइट कलर के थे, यानी कि जो कैरेक्टर्स थे वो वाइट कलर के थे। वेयर एरियाज प्राइवेट टर्मिनल्स आर डिपिक्टेड इन फुल कलर। लेकिन जो प्राइवेट टर्मिनल्स थे उनकी जो पिक्चर्स थी, डिपिक्टेड का मतलब होता है तस्वीर, पिक्चर, इन फुल कलर एंड डिटेल। और यहाँ पर वो जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छे कलर्स थे और वो उनके अंदर काफ़ी डिटेल्स जो है उस पिक्चर में हमें देखने को मिल रही थी। सिंस देन, तब से लेकर द टर्म मेटावर्स हैज़ कम टू रेफर टू अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ टू बिल्ड अ मोर परमानेंट वर्चुअल वर्ल्ड दैट परमिट्स आवर डेली लाइफ्स। यानी कि तब से लेके जो टर्म मेटावर्स है वो यहाँ पर हमारे पास आई है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी रेंज के अंदर जो है उसके अंदर एक्टिविटीज़ बिल्ड की जा रही है ताकि वो जो है एक परमानेंट वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर प्रीमेट डेली लाइफ के अंदर कर ली जाए। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया एक टर्म का जो कि मेटावर्स थी। यहाँ पर नील स्टीफेंसन ने डिफोरियन साइफ नॉवेल ने जो है स्नो क्रैश और पब्लिश की गई थी 1992 में। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट कि कहाँ से मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हमारे सामने निकल के आया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, सिंस द 1960s पीपल हैव सॉट टू कंस्ट्रक्ट इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड्स। यानी कि यहाँ पर सिंस 1960 यानी कि 1960 तक यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर एक सॉर्ट कंस्ट्रक्ट किया इमर्सिव। इमर्सिव का मतलब है आपके पास काफ़ी अच्छा इमर्सिव जो है यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो बनाया गया। काफ़ी मैं बोलूँगा ना एक नॉर्मल से यहाँ पर मान लो कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर बना लिया जो कि वर्चुअल वर्ल्ड था। अ डिज़ायर स्पर्ड बाय द फिल्म एंड वीडियो गेम इंडस्ट्रीज एफर्ट्स। अब यहाँ पर जो डिज़ायर था बेसिकली वो स्पर्ड हुआ फिल्म के अंदर, यहाँ पर वीडियो गेम इंडस्ट्रीज के अंदर जो कि एफर्ट्स थे उनके। सेकेंड लाइफ एंड ऑल्ट रियलिटी कंप्यूटर गेम इन विच यू कंट्रोल एन एवटार एंड मे डू एनीथिंग यू वांट। अब यहाँ पर जो आपके पास ऑल्ट रियलिटी कंप्यूटर गेम की वो यहाँ पर कंट्रोल की जाती है एवटार के थ्रू और यहाँ पर वो जो है बेसिकली यहाँ पर एनीथिंग यानी कि आपके पास जो है वो आप जो चाहो वो वहाँ पर कर सकते थे। सच आप बाय A House or Get Married was released in 2003। अब यहाँ पर जैसा कि आपके पास यहाँ पर Buy a House और Get Married जो कि रिलीज़ की गई थी 2003 में and is one of the most well known example of the metaverse। और एक से अच्छी एग्जाम्पल्स आपके पास मेटावर्स की। It was such a realistic environment that there was even a thriving kink culture। It doesn't get any more realistic than that। और उसके अंदर आपके पास जो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट था उसके अंदर यहाँ पर जो है इवन ये भी था कि आपके पास जो एक थ्राइविंग कल्चर था वो डेवलप किया गया। और यहाँ पर उसके अलावा इट डजेंट गेट एनी मोर रियलिस्टिक देन दैट। लेकिन इसके अलावा जो है आपके पास और इससे ज़्यादा रियलिस्टिक जो है वो ये लोग नहीं बना सके उस टाइम पे।
Nevertheless, there were enough committed metaverse specialists by 2006 to convene a summit. लेकिन यहाँ पर जो है वो एक मैं बोलूँगा ना कमिटेड हुई, यानी कि मेटावर्स जो स्पेशलिस्ट थी उन्होंने यहाँ पे एक कमिटी बिठाई और यहाँ पर वो बिठाई थी 2006 में, जो कि कन्वीन हुई थी। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट के 1960 से लेके या फिर 1960 के अंदर जो स्टार्टअप्स थे उसके अंदर किस किन तरीक़ों से इनको इम्प्रूव किया और किस किस तरीके से इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हम यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स करते हैं और किस किस तरीके से हमने इसके अंदर चेंजेस किए। तो ये सारे डिस्कशन जो है वो हमने इसके अंदर कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं The Metaverse Roadmap, a project that mapped the path to completing the Metaverse, was born out of that summit. अब यहाँ पर जो मेटावर्स का रोड मैप है और वो जो प्रोजेक्ट है बेसिकली जो आपके मैप्ड है उस पाथ के ऊपर जो कि कंप्लीटिंग आपके पास करेगा मेटावर्स को, और यहाँ पर ये बॉर्न हुआ आपके पास आउट ऑफ समिट। दैट द मर्जिंग ऑफ वर्चुअली एनहेंस्ड फिजिकल रियलिटी विद ए। अब यहाँ पर जो आपके पास मर्जिंग इस वर्चुअल रियलिटी के किस तरीके से हम वर्चुअली इसको एनहेंस कर सकें, यानी कि बढ़ा सकें फिजिकल रियलिटी के अंदर से, फिजिकली परसिस्टेंस वर्चुअल रियल्म अकॉर्डिंग टू द मेटावर्स रोड मैप। अब यहाँ पर फिजिकली परसिस्टेंस जो है इस वर्चुअल रियल्म की, यानी कि वर्चुअल रियलिटी अकॉर्डिंग टू द मेटावर्स रोड मैप। इन अदर वर्ड्स इट मे रिजेंबल अ सेकेंड वर्ल्ड ओवरलेड ओवर और ऑन द थ्रू द यूज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। अब यहाँ पर जो बेसिकली सेकंड वर्ल्ड ओवरलेड है वो यहाँ पर ये क्या करेगी कि हम जो है वो अपने आप में ही एक ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज कर पाएंगे, एज वेल एज अ वर्चुअल एरिया इनटू विच वी कैन एंटर एंड एग्जिट। और उसके साथ साथ हम जो है वर्चुअल एरिया के अंदर एंटर भी हो सकेंगे और एग्जिट भी हो सकेंगे, यानी कि बाहर भी जा सकेंगे। सिमिलर टू द वीडियो गेम इन स्पाई किड्स 3, बिल्कुल उसी तरीके से जो कि वीडियो गेम था स्पाई किड्स 3। फॉर एग्जाम्पल, consider Snapchat filters or the Google function to view life-size 3D animal models। अब यहाँ पर जैसा कि हम कंसीडर कर सकते हैं Snapchat filters को, जैसा कि हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं Google function को, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं life-size 3D animals models को। The metaverse would not be the entirety of the internet, but like the web, it would be seen by many as the most significant element according to the metaverse roadmap। अब यहाँ पर जो metaverse है बेसिकली वो यहाँ पर ये नहीं होता कि एंटायरली जो हम यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर सकें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वेब्स होती हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर होगी। इट वुड बी सीन बाय मैनी एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट, लेकिन हम जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो काफ़ी सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द मेटावर्स रोड मैप। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स, और हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है फर्दर डिस्कस किया और सारी चीज़ों को जो है किन किन तरीक़ों से हम यहाँ पर मेटावर्स को इम्प्रूव करते आए, किस किस तरीक़ों से हमने यहाँ पर नॉवेल्स के थ्रू इसको इम्प्रूव किया, यहाँ पर फिल्म बनी, वो सब चीज़ें जो है हमने यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर ली है। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो ट्यूटोरियल है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पार्ट 4 में, तो तब तक के लिए गुड बाय।